इसको, धन्यवाद। ये इसके हैप्पी बर्थडे वाले दिन, हृदय के हैप्पी बर्थडे वाले दिन। भाई के कारण हमें भी दर्शन हो गए। थैंक यू सचिन। थैंक यू हिदू। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम जा रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने। और खास मौका है क्योंकि आज है हमारे हिंदू का बर्थडे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हम बेसिकली हिंदू के हमने 2 बर्थडे मनाने शुरू किए हैं, 14 को भी 15 को भी, क्योंकि हिंदू हुआ था रात को 12:50 पे। 15 के अपने प्लानिंग है, 14 का हमारा पहले से डिसाइडेड था कि बद्रीनाथ जाएंगे तो 14 को दर्शन करेंगे। लेकिन 13 को क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया था, बाकी लोग हमारे साथ थे, तो हमने 13 को भी दर्शन कर लिए। लेकिन 14 को तो बिल्कुल बनता है कि हम 14 का स्पेशल दर्शन हमारा हिंदू के लिए। इसका पहला बर्थडे है, पहला बर्थडे हम चाहते थे कि बद्री विशाल के दर्शन के साथ हो। और अब देखते वहाँ जाते हैं कितनी भीड़ लगती है। मेरा जल्दी नंबर आएगा और हमारे हिंदू को बद्री विशाल के पहले। और कल हिंदू काफी परेशान भी हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो होपफुली आज भीड़ नहीं होगी तो आज हमारा हिंदू भी दर्शन करेगा। और इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? -1। हिंदू आज तुझे -1 टेम्परेचर में घुमा रहे हैं। मम्मा पापा पागल हो गए, सुबह सुबह घुमा रहे हैं। स्ट्रांग बन रहा, बोलो मैं स्ट्रांग बनूंगा, स्ट्रांग। सुबह के 4:30 काफी अच्छा लग रहा था। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ सुकून ही सुकून। हल्का हल्का उजाला हो रहा है। तो ये पर्वत आप देख रहे हैं, ये ना बहुत खास है। ओम की और हमारे श्री गणेश जी की आकृति बनी हुई है। इस वक्त आप ध्यान से देखोगे इस एरिया में कभी बर्फ नहीं पड़ती। तो ओम का ऊपर से नीचे जा रहा है, इस एरिया में कभी बर्फ नहीं तो पड़ेगी। ओम की आकृति तो मुझे पूरी नजर नहीं आई, लेकिन हाँ गणपति जी साफ साफ नजर आ रहे थे। तो अगर आप बद्रीनाथ आते हैं तो इसे जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ओम और गणपति जी की आकृति नजर आई या फिर नहीं। तो जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 4:30 हमें भीड़ नहीं मिलेगी, तो भीड़ इतनी नहीं थी। दूर से जरूर लग रहा था कि लाइन लगी हुई है, लेकिन जब हम जैसे ही करीब पहुंचे मंदिर की तो वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, कोई लाइन भी नहीं लगी थी। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ के सुबह के दर्शन। तो जैसा कि रिचुअल है कि आपको बद्री विशाल के दर्शन करने से पहले तप्त कुंड के पानी से खुद को शुद्ध करना होता है। कहाँ है हम? तप्त कुंड में। हिंदू को ना पानी बहुत पसंद है और एक दिन पहले जब हमने 13 को दर्शन किए थे उस दिन हिंदू सो गया था। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो वो इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो उठा हुआ था तो उसे काफी मजा आया। हमने सोचा क्यों ना वो खुद इस पानी को महसूस करे। हालांकि पानी बहुत गर्म है, क्योंकि जब मैंने भी हाथ लगाया था मुझे भी गर्म लगा था। तो हमें लगा था हिंदू शायद एक बार टच करते ही हाथ हटा लेगा, लेकिन उसे काफी मजा आ रहा था। इनफैक्ट उसे गर्म लग ही नहीं रहा था। और ये खासियत भी है तप्त कुंड की कि आप जब उसे हाथ लगाते हैं तो ऊपरी तौर पर आपको लगेगा बहुत गर्म है, बहुत खौल रहा है, लेकिन लोग इसमें नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और नहाते वक्त ये गर्म महसूस नहीं होता। तो तप्त कुंड के पानी में पंच स्नान करने के बाद हम लोग पहुंचे बद्री विशाल के दर्शन करने। वैसे एक बात आपको यहाँ बता दूं कि जब आप बद्री विशाल के दर्शन करने आएंगे तो हो सकता है आपसे भी मिस हो जाए, जैसे कि मुझसे मिस हुआ था। दरअसल यहाँ गेट पर बद्री विशाल के जब आप दर्शन करने जाते हैं तो मेन गेट पर ही है गरुड़ भगवान। आपकी जो भी मनोकामना है आपको पहले उन्हें बतानी होती है और उनके थ्रू ही आपकी जो मनोकामना है वो पहुँचती है बद्रीनाथ भगवान तक। तो एक दिन पहले जब पंडित जी ने ये बात बताई तो उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जब तक ये शब्द मेरे कानों में पड़े और मैं उसे देखने के लिए जब तक मुड़ी में ढूंढती कि आखिर गरुड़ भगवान कहाँ है, मैं इतनी भीड़ में इतनी उलझ गई थी कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। और इस बात का मुझे काफी अफसोस हो रहा था कि मैं देख ही नहीं पाई। लेकिन आज भीड़ नहीं थी और मैं आज प्रिपेयर भी थी, क्योंकि मुझे बात याद थी। तो आज सबसे पहले हमने दर्शन किए गरुड़ भगवान के और उसके बाद बद्री विशाल के। आज जिस वक्त हम लोग यहाँ पहुंचे उस वक्त हो रहे थे भगवान बद्री विशाल का रुद्राभिषेक।
तो हमें सौभाग्य मिला उनका रुद्राभिषेक देखने का। वैसे हम लोगों ने 2 दिन दर्शन किए, 13 को भी और 14 को भी, लेकिन अगर 13 के दर्शन की मैं बात करूं तो उस दिन का मुझे कुछ भी नहीं याद, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी और हृदय इतना इरिटेट हो गया था कि जब हम लाइन में लगे, लाइन में लगने से लेकर गर्भगृह में आने तक वो सिर्फ और सिर्फ रो ही रहा था। और जब आपका बच्चा रो रहा हो, आप कहीं भी हो, आप कंसंट्रेट किसी और चीज पर कर ही नहीं सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे का रोना ही सुनाई देगा। तो उस दिन क्या दर्शन हुए क्या दर्शन नहीं हुए मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, लेकिन आज के जो दर्शन है वो मुझे सही मायनों में याद रहने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं तप्त कुंड का जो पानी है खौलता हुआ, वो जो धुआं है वो आपको दूर तक नजर आएगा। सारा पानी भी इसमें निकल रहा है। ये पुल, ऑलमोस्ट 1 घंटे में फ्री हो गए। ये पुल, और पुल में जाती हमारी बीवी। ओ बीवी, दर्शन हो गए ढंग से? क्या दर्शन ढंग से हो गए? बहुत ढंग से। मजा है? क्या देखा दर्शन में? आज अभिषेक देखा, वो भी एक्चुअल। आज हम बहुत लक्की थे, आज हमने अभिषेक देखा एक्चुअल मूर्ति का, बद्रीनाथ का, जो प्राचीन काल से उसी स्वरूप में है। और आगे चल के ये स्वरूप बदलेगा, वो कब बदलेगा तब हम होंगे नहीं होंगे ये पता नहीं, बट आज हमें साथ साथ उसी रूप के दर्शन हुए, वो भी अभिषेक करते हुए। तो आज के हमारे दर्शन कई मायनों में खास रहा। ऋतु का बर्थडे है, रुद्राभिषेक हमें देखने का मौका मिला, और सबसे खास बात बद्री विशाल को हमने इतने करीब से देखा कि उनकी वो जो एक झलक थी ना, वो ताउम्र हमारे दिल में रहने वाली है। हमारे दर्शन हो गए, मार्केट खुल रही है, रस खा रहा है, हम खाएंगे दूध जलेबी। बस मुंह चलना चाहिए इसका। चलो। वैसे यहाँ की मार्केट में खाने पीने के बहुत ऑप्शंस है, हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। एक दिन पहले भी मार्केट हमने देखा, उस दिन भी दूध जलेबी जो थी ना काफी टेम्पटिंग लग रही थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि हृदय इरिटेट हो चुका था, तो हम लोगों ने ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, हम सीधे होटल चले गए थे। लेकिन आज क्योंकि मौका था, मूड भी सही था, तो हमने सोचा क्यों ना दूध जलेबी आज ट्राई की जाए। कैसा है दूध? ऊपर से इनके बैग पकड़वाएंगे। तो आपको भी एक यही सलाह दूंगी कि अगर आप बद्री विशाल के दर्शन करने आ रहे हैं तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी सुबह बद्री विशाल के दर्शन कर ले। आपके दर्शन काफी ज्यादा अच्छे होंगे, काफी करीब से आप उन्हें देख पाएंगे, भीड़ नहीं आपको मिलेगी, और भीड़ नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है अब वो जो दर्शन है वो काफी सुकून भरे रहेंगे। वैसे हम लोगों ने सिर्फ रुद्राभिषेक नहीं देखा, हम जिस वक्त मंदिर में थे उस वक्त आरती भी शुरू हो गई थी रुद्राभिषेक के बाद। तो जो आरती की टाइमिंग है वो भी यही है 5 to 6 के बीच। और जैसे ही हम लोग पहुंचे होटल, वहाँ सारी दादियाँ रेडी थी हृदय को विश करने के लिए। थैंक यू। यहाँ रुके हैं हम ब्रेकफास्ट करने। हृदय का बर्थडे जो है शुरू हो चुका है, तो उसके बर्थडे के फर्स्ट पार्टी, पराठों की पराठा पार्टी फॉर ऑल फैमिली। आई मीन जिसमें हमारे साथ जा रहे हैं वो लोग। सो गया है जिसमें फिलहाल खुद सो रहा है, जब बिल देखेगा तब उठेगा करने के लिए। ऋतु के बर्थडे सेलिब्रेशन में हमारा दूसरा पड़ाव है धारी देवी मंदिर। वैसे अगर आप धारी देवी मंदिर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, उसकी माइथोलॉजी के बारे में, तो आप इससे पहले जो धारी देवी पर हमने व्लॉग बनाया है आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड में शेयर कर दिया है। अरे वाह, क्या देख रहा हूँ पैर। हाथ लगा दे, हाथ करिए उसके नीचे, हाथ जब करेगा तो चल चल चल।
मार मार डुबकी वो कहाँ गई? पता नहीं आ जा। बदलते समय के साथ धारी देवी मंदिर में काफी चेंजेस हुए हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे कुछ नया देखने को मिलता है, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर बाकी चीजें। इस बार भी जब आई हूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ का चेंज है ही, काफी कुछ नया बन रहा था। लेकिन एक और चीज जो यहाँ पर शुरू कर दी गई है वो ये है घोड़ा खच्चर, और ये हमें समझ नहीं आया क्योंकि जो उसका ट्रैक है ऊपर सड़क से मंदिर तक वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट आप उसे ट्रैक भी नहीं कहोगे, लेकिन बावजूद इसके घोड़ा खच्चर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, उनका समझ में आता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल यंगस्टर में एक क्रेज देखने को मिला है कि अगर घोड़ा खच्चर है तो वो कर लेते हैं। ये सेम चीज हमें केदारनाथ में भी देखने को मिली थी। काफी दिक्कत आई थी क्योंकि जो रास्ता होता है वो बहुत ही संकरा होता है, लेन बहुत चौड़ी नहीं है। बावजूद इसके जब घोड़ा खच्चर चलते हैं और जब आप उन घोड़े खच्चर में किसी यंगस्टर को, किसी हेल्थी इंसान को बैठा हुआ देखते हैं तो सही में बहुत गुस्सा आता है। चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है, और वो सेम दिक्कत धारी देवी मंदिर में भी हम लोगों ने इस बार फील की है। वैसे आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल आ जाओ। चल जाओ जाओ, तुम भी जाओ। किरण जाओ जाओ जाओ, किरण अच्छा चलिए तुझे, जा जा जा, छप 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 छप। ये धारी देवी बोल दो, जय धारी देवी। तो धारी देवी के हमारे दर्शन हो गए हैं और हम लोग अपने गांव बौंसाली भी पहुंच गए हैं। आज भी हमें तकरीबन 11 से 12 घंटे लग ही गए क्योंकि हॉल्ट हमने थोड़ा ज्यादा लिए। कुछ देर हम रुके भी थे क्योंकि सामान लेना था। धारी देवी की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि सुबह के वक्त, दिन के वक्त और रात के वक्त जो देवी की प्रतिमा है वो अलग अलग स्वरूप में दिखती है। सुबह आपको बच्ची के रूप में दिखेगी, दिन में आपको युवती, तो रात में आपको एक वृद्ध महिला के रूप में दिखेंगी। मैं 3 बार गई हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों बार दिन के वक्त गई हूँ तो मुझे प्रतिमा हमेशा एक ही रूप में दिखाई दी है। अगर आप में से कोई है जिसने देवी माँ के तीनों स्वरूप देखे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। इसके अलावा धारी देवी में भैरव मंदिर भी है। बहुत से लोग इसे मिस कर देते हैं, लेकिन अगर धारी देवी मंदिर जा रहे हैं तो भैरव मंदिर भी जरूर जाना है। ऐसा कहते हैं तभी आपकी जो यात्रा है धारी देवी मंदिर तक वो सफल होती है। तो ये था 14th को हृदु का बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट किया है। अब करना है हमें 15 को, तो 15 का बर्थडे मैं आपको भी दिखाऊंगी। 15 सुबह सुबह पॉटी है दीदी। और ना पहाड़ों में ले, पहाड़ों की पॉटी। चलो 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 चलो, पूजा से पहले पॉटी कर दो। आज है 15 मई, यानी कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हृदय का बर्थडे मनाने का दिन। वैसे आज के दिन हम देसी और विदेशी दोनों स्टाइल फॉलो करने वाले हैं। सुबह देसी और शाम को विदेशी। आंधी 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 भी आंधी आ रही आंधी। कैसे करेंगे हम बर्थडे पे हृदय के बर्थडे पर आज सुबह हुई ग्रह पूजाई, दिन में कीर्तन, और अब रात को बारी है केक कटिंग और बर्थडे पार्टी की। और जैसा कि हृदय के बर्थडे से पहले हम लोग यहाँ पर आए थे मनदीप की शादी के बाद, उससे पहले हम आए थे हमारी शादी के बाद। और हर बारी हम क्या करते हैं, जब भी हम आते हैं तो एक भंडारा होता है और एक उससे पहले होती है रात को पार्टी। तो सेम चीज़ हम इस बार भी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि इस बार तो वैसे भी खुशी डबल है क्योंकि हमारे घर में 2 नए नए मेहमान आए थे। डुगू का बर्थडे हमने दिल्ली में सेलिब्रेट किया था, लेकिन हमारे को ये था कि जब हम हृदय का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उस समय हम गाँव जरूर आएंगे और गाँव में सब लोगों को अपनी खुशी में शामिल करेंगे। शहरों में तो हम लोग मिल जाते हैं, बट गाँव वालों से हम लोग मिल नहीं पाते। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है, चाहे शादी हो या फिर बच्चा हो, तो एक घर वालों ने ना ये रिवायत या रिवाज अपने आप से बना ली है कि हमें गाँव आना ही आना है और गाँव वालों को खिलाना है, उन्हें अपनी खुशी में शामिल करना है। तो डिसाइडेड था कि डुगू का बर्थडे बनेगा दिल्ली में, हृदय का बनेगा गाँव में। तो आज हृदय की बर्थडे पार्टी, और बर्थडे पार्टी में खास बात यह है कि जब हम दिल्ली में होते तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक्वेट हॉल बुक करते, खाना वहीं से मतलब वहीं पे खाना बन रहा होता, और घर पर होते तो जोमेटो से ऑर्डर कर रहे होते। लेकिन यहाँ खाना बन रहा है, बनाने वाले कौन है, जिन्हें हमने पार्टी में इनवाइट किया है। तो ये ना
तो इस गांव की खासियत है। यहाँ पे जब भी कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी अच्छा काम होता है, तो गांव के सारे लोग मिलजुल के उसमें काम करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मेहमान है, सब ऐसा लगता है एक परिवार है, और वो परिवार वाले एक दूसरे के लिए खाना बना रहे हैं, साथ में मिलकर उसके बाद एंजॉय करते हैं। सो और वो भी बड़ा सही, मतलब अगर हम देखो तो बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है काम। रोटियां जो होती हैं वो सारी औरतें बनाती हैं, और जो सब्जी और बाकी मीठे का सारा काम है वो सारे लड़के या आदमी लोग करते हैं। ये और जो यंग बेसिकली लड़कों से रोटी नहीं बनती है, जो भी है व्हाटएवर, बट ये ठीक है। और तो ये अपने आप ही रूल बन गया है। और जितना भी सजाने का या जो सर्विंग का काम होता है वो सारे यंग लड़के करते हैं। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होती है, और इसीलिए इसको जब हम ऐसा कोई भी चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें मज़ा आता है, और एवरीबडी जस्ट लव दैट पीरियड, जब हम वो मोमेंट होता है जिस मोमेंट में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एंड आई विश कि हमारे को और आगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, और हम इस तरह से गाँव आकर अपने खुशियों को एंजॉय कर पाएँ, और हमारे साथ साथ हमारे गाँव वाले भी उसको एंजॉय कर पाएँ। तो एक तरफ चल रही थी रात के खाने की तैयारी, जो कि गांव के बड़े लोग देख रहे थे, तो वहीं हम बच्चा पार्टी कर रहे थे डेकोरेशन, बेसिक डेकोरेशन जो हमसे हो सकता था पार्टी के लिए। वैसे हृदु के चाइल्डहुड में हमारी चाइल्डहुड की यादें जरूर ताजा हो गई है। वो जो बचपन में बर्थडे के दिन थालियां सजती थी, डिस्पोजल की प्लेट, उसमें समोसा, बिस्किट, टॉफी, नमकीन सजा के जो देते थे ना, उसका अलग ही मजा था। और हम लोगों ने सेम उसी तरीके से आज ये प्लेट सजाई और हमें काफी मजा आया। नॉक 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 नॉक, वो तो उठेगा भी नहीं भाई, तो वो नहीं उठेगा ऐसे, जितना मर्जी कर लो। मिलाल भाई नींद खराब करी तुम रेल कुछ। हाँ वही तो सही बात रहा ना। हैप्पी बर्थडे हिंदू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे जरा पहले खराब नहीं करनी, हल्का सा फ्लैश। उसके बाद करेंगे। और कोई है खिलाने वाला? बोलो हो गया, चलो। छठी रोटी खा रही है। अरे सर्वेश दे दे भाई, मुझे भी कुछ खाली प्लेट खाने ला, खाली प्लेट खाने ला। ये देर जी ठंड बैठी थी शुरू बटे, पर अभी तक बैठी थी, सब लोग खा के चल गई। देख लो जो चार था खाली हो गया ऊपर तुल, बाकी सब खा के पे गए, आराम से बैठ गए हम। और ये अभी एक राउंड और तैयारी चलने चाहिए, एक राउंड और चलाओ भाई यहाँ पे। केक कटिंग हो चुकी है, डिनर हो चुका है, लेकिन पार्टी अभी भी अधूरी है। अरे जब तक नाच गाना ना हो पार्टी कंप्लीट कैसे हो सकती है? तो सब कुछ निपटाने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद हुआ नाच गाने का प्रोग्राम, और कुछ ऐसा रहा हृदु का पहला बर्थडे।